दूसरे अनुभूति से शुरू करेंगे। तो जो अध्याय 18 एक प्रकार से हम देखें इस पूरे को, तो ये नजर आता है कि पूरा जो मानव व्यवहार दर्शन है उसको एक तरीके से समेटने, उसका एक समराइज करने के रूप में है, उसका जो उपलब्धि है उस रूस को करने के रूप में है। तो अधिकांश रूप से जो इसमें अनुभूतियां जो आई हैं वो पहले जो आई हैं उसी को ही समअप किया गया है, इस रूप में ये हमको दिखाई देता है। तो पेज नंबर 157 सेकंड अनुभूति से हम लोग शुरू कर रहे हैं। मानव के आहार, विहार, व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी से ही उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। व्यक्तित्व स्वयं में निहित प्रतिभा प्रसारण के क्रम में सहायक आहार, विहार व व्यवहार की व्यक्तित्व संज्ञा है। तो बढ़िया, इसमें तो मनुष्य की पर्सनैलिटी या उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो उसमें बताया कि उसके आहार यानी क्या उसका खाना पीना है, क्या उसका रहन सहन है, विहार, और कैसा उसका व्यवहार है, और क्या उसकी व्यवस्था में भागीदारी है, उससे एक उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। अब इस स्टैंडर्ड रेफरेंस के आधार पर हम देखें तो आज के समय में जिस प्रकार से मानव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो रहा है उसका हम समीक्षा भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका आगे एक्सप्लेनेशन में है, व्यवहार का इष्ट अनिष्ट, उत्थान पतन, विकास ह्रास, उचित अनुचित, लाभ हानि, न्याय अन्याय, पुण्य पाप, विधि निषेध, कर्तव्य अकर्तव्य, समाधान समस्या, आवश्यक अनावश्यक, भेद प्रभेद से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके चैतन्य पक्ष की प्रतिभा का ही मूल्यांकन है, क्योंकि चैतन्य इकाई द्वारा ही जड़ पक्ष का चालन, संचालन, प्रतिचालन, परिपालन, परिपोषण, मूल्यांकन, परिवर्धन व परिवर्तन की क्रिया का संपादन हुआ है, जो उसी की इच्छा व विचार का पूर्व रूप है ना। तो इसमें अनेक शब्द इसमें आए हैं, आगे उनकी परिभाषा दी गई है। तो व्यवहार में कितने डायमेंशन होते हैं, उसमें दोनों जब भी विश्लेषण होता है तो जैसे हमने पहले बात की थी, तो एक प्रकार से दो भाग में बांट देता है ना। तो एक भाग जो है वो सही है, दूसरा गलत है, विधि और निषेध। एक पार्ट न्याय है और वो दूसरा अन्याय है। तो ज्ञान पर आधारित जो है जब विचार जब प्रस्तुत होता है तो उसको विश्लेषण कहते हैं, जिसमें न्याय, धर्म और सत्य की तुलन दृष्टियों के आधार पर दो भाग में बांटा जाता है। तो ये न्याय और अन्याय का विश्लेषण हो जाता है, इष्ट और अनिष्ट का विश्लेषण हो जाता है, उत्थान और पतन का विश्लेषण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें है। तो आगे हम इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे, है ना। तो क्रमशः इसको पढ़ते हैं। इष्ट है प्रयोजनशील व सार्थक इच्छा के अनुकूल, मानवीयतापूर्ण व अति मानवीयता सहज उपलब्धि, है ना। तो ये उपलब्धि के रूप में क्या उपलब्ध करना चाहते हैं उसको उसके रूप में इष्ट है। तो इस अर्थ में जागृति को ही इष्ट के रूप में बताया गया है। तो जागृति जो है वो प्रमाणित होने के स्वरूप को कहा गया है। तो प्रयोजनशील और सार्थक इच्छा जो है वो प्रमाणित होने के स्वरूप को ही इंगित कर रहा है। उसके लिए मानवीयतापूर्ण और अति मानवीयता सहज उपलब्धि को इष्ट कहा है।
समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज, ज्ञान, विवेक और विज्ञान है। फिर इष्ट का उल्टा होता है, या विश्लेषण में इष्ट का अनिष्ट होता है। तो प्रयोजनशील व सार्थक इच्छा के प्रतिकूल उपलब्धि, उसको अनिष्ट कहते हैं, है ना। तो भ्रम जो है, भ्रम से जो भी कुछ स्वरूप होता है वो अनिष्ट होता है। तो उसका अगला है उत्थान। उत्थान है मानवीयता की ओर गति, और पतन है अमानवीयता की ओर गति। उसी अर्थ में ह्रास और विकास की भी बात है। ह्रास है अधिक मूल्यन से न्यून मूल्यन की ओर परिणाम, और विकास है न्यून मूल्यन से अधिक मूल्य की ओर परिणाम। तो हमने जो चक्रों की बात की थी, प्राण पद चक्र, और फिर उसके बाद भ्रांत पद चक्र और देव पद चक्र, इन तीनों पदों में, पद चक्रों में ह्रास और विकास के चक्र हैं, जिसमें गुरु मूल्यन से लघु मूल्यन की ओर ह्रास है, और लघु मूल्य से गुरु मूल्य की ओर विकास है। तो उनके बीच में एक आवर्तनशीलता का स्वरूप बना होता है। जैसे पदार्थावस्था और प्राणावस्था के बीच में एक आवर्तनशीलता का स्वरूप बना है। प्राणावस्था जो है वो गुरु मूल्य है पदार्थावस्था की तुलना में, और तो इस तरह पदार्थावस्था से प्राणावस्था का प्रकटन जो है, पदार्थावस्था से प्राणावस्था का प्रकट होना, या उसमें पेड़ पौधों का उगना एक विकास की स्थिति है, और फिर उनका विरचित होना ह्रास की बात है। फिर उसके बाद आता है शोषण और पोषण। तो शोषण जो है ये और पोषण, ये मानव के अर्थ में बात की गई है। तो भ्रमवश किया गया कार्य व्यवहार को शोषण कहा, और मानवीयता और अति मानवीयता सहज परंपरा को पोषण कहा। अगले पेज पे अनुचित। अनुचित किसको कहेंगे? समय, परिस्थिति तथा घटनाओं के संदर्भ में मानवीयता या अति मानवीयता का शोषण या विरोध, ये अनुचित है। जो उचित नहीं है उसकी बात है। मानवीयता और अति मानवीयता का शोषण या विरोध जो है वो अनुचित है। उचित क्या है? समय, परिस्थिति और घटनाओं के अनुसार मानवीयता और अति मानवीयता का पोषण। तो देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें समय, परिस्थिति और घटना है ना, उसके अनुसार जो है मानवीयता और अति मानवीयता की दिशा में जो भी कार्य करा जाएगा। तो जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसको वस्तु स्थिति से जोड़ना आवश्यक होगा, है ना। तो समय, परिस्थिति और घटना है, उसके साथ में हमको समाधान को जोड़ना होगा। जैसे हम इस समय लॉकडाउन की समय और परिस्थिति और घटना के बीच में है, इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है ना। तो हमने देखा कि इस प्रकार से अगर हम रीच आउट करते हैं, इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, तो वो उचित होगा, क्योंकि उसमें हम कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसा हम इसके विपरीत अनुचित होगा। लाभ और हानि। लाभ जो है कम वस्तु व सेवा के बदले में अधिक वस्तु और सेवा का पाना। हानि क्या है? अधिक वस्तु व सेवा के बदले कम वस्तु व सेवा का पाना। ये तो बहुत क्लियर है कि लाभ और हानि क्या होता है, और मतलब इसका पहले भी परिभाषा आई है कि कम मूल्य के बदले में ज्यादा मूल्य की वस्तु दे देना, ये किस कारण से हो सकता है? तो या तो ये अज्ञानवश हो सकता है, या शोषणवश हो सकता है, या फिर ये एक उपकार की भावना से भी हो सकता है कि भाई हम किसी को अपनी ज्यादा वस्तु देते हैं, भले ही उससे कम है, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं। तो उसमें लाभ हानि की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन ये देने की क्रिया के रूप में अधिक मूल्य की चीज दी जाती है, कम मूल्य की चीज ली जाती है। तो फिर उसके बाद है न्याय। मानवीयता के पोषण के लिए संपादित क्रियाकलाप व व्यवहार, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति ही न्याय है। तो न्याय की परिभाषा यहाँ पर पहले भी आई है, यहाँ पर उसका एक पुनरावृत्ति है।
तो इसमें जो है ये जो 4 स्टेप के अंदर न्याय को बाबा जी ने परिभाषित किया है। संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। तो इसमें जो सबसे पहला जो बिंदु है संबंधों की पहचान, ये सबसे ज्यादा इसमें क्रिटिकल है ना। तो संबंध की पहचान जो है हम किस प्रकार से करते हैं? तो संबंध की पहचान जो है परंपरागत विधि से करते हैं या अभी जो प्रचलित है, तो उस विधि से संबंधों की ठीक पहचान नहीं हो सकती। तो संबंधों की पहचान जो है वो मानवीय व्यवस्था के अंतर्गत ही संबंधों की सही पहचान हो सकती है। मतलब दूसरे व्यक्ति को उस व्यवस्था के अर्थ में हम जब पहचानते हैं तभी उस संबंध की पहचान हो पाती है, तभी उसके साथ में हम अपने उसका प्लेसमेंट हो पाता है। जो 7 संबंधों की बात की है, पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन और मित्र संबंध, इस प्रकार से जो 7 संबंधों की बात की गई है, साथी सहयोगी आदि, इनका प्लेसमेंट जो होता है वो व्यवस्था की सापेक्षता में होता है। अव्यवस्था की सापेक्षता में या अव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में संबंधों की पहचान नहीं होती। तो संबंधों की जब हम पहचान हो जाती है तो उस मानवीय पहचान के आधार पर ही मूल्य बहते ही हैं, क्योंकि मूल्य जो हैं वो जीवन के साथ में निश्रित होते ही हैं। मतलब सामान्य रूप में भी हम देखते हैं, जब हम किसी को अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो उसके साथ में हमारा वो भाव प्रकट होने लगता है। जैसे माँ जब शिशु को अपना मान लेती है, चाहे वो उसका स्वयं जन्म दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, तो उसमें से ममता मूल्य का प्रवाह होने शुरू हो जाता है, क्योंकि जीवन में वो निहित है ही। केवल मानने भर से इतना हो जाता है, तो अगर वो जान लिया जाए तो फिर कितना होगा, इसकी बात एक अलग ही हो जाती है। फिर उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन है इस बात का असेसमेंट की जो जिस संबंध की पहचान और मूल्य का निर्वाह हुआ, वो दोनों पक्षों का कितना, हम जो अपेक्षा है, आशा और प्रत्याशा है, उसको हम कितना पूरा कर पाए। हमसे जो आशा थी, हमारी जो आशा थी, इन दोनों चीजों को हम कितना हम पूरा कर पाए और दूसरा पक्ष कितना पूरा कर पाए। ये परस्पर मूल्यांकन होने की आवश्यकता है। ये पूरा परस्पर मूल्यांकन के साथ में इसका शेयरिंग होना भी आवश्यक है, तभी संबंध के अंदर उसका उसमें आगे की ओर प्रगति होगी, है ना। और फिर ये रिजल्ट किसमें हो, दोनों पक्ष उससे तृप्त हो, है ना, तो उससे उभय तृप्ति की बात रहती। तो उसको हम न्याय के रूप में परिभाषित किया है। ये न्याय की जो परिभाषा दी गई है, ये परंपरागत रूप में जो न्याय को पहचाना गया है उससे बिल्कुल भिन्न है। वहां कोई घटना होने के बाद, कुछ अन्याय की घटना होने के बाद में न्याय को खोजने की बात रहती है। यहाँ पर निरंतरता के अर्थ में न्याय की बात रहती है, जिसमें अन्याय की संभावना नहीं है। आगे फिर उसके बाद में अन्याय जो है मानवीयता के विपरीत शोषण के लिए किया गया क्रियाकलाप व व्यवहार तथा अमानवीयतावश क्रियाकलाप व व्यवहार ही अन्याय है। पुण्य, मानवीयता तथा अति मानवीयतापूर्ण व्यवहार। पाप, अमानवीयतावादी व्यवहार। तो पाप और पुण्य की जो है यहाँ पर व्याख्या जो है मानवीयता और अमानवीयता के अर्थ में की गई है ना। तो पाप और पुण्य का जो फल है वो कर्म के फल के आधार पर ही है। इनको कर्म को ही बताया, पाप और पुण्य को, और इसका जो फल है वो होता ही है ना। और हमने जैसे कर्म फल सिद्धांत में बात की थी कि कर्म जो है वो व्यक्तिगत नहीं होता है ना। तो जैसे एक व्यक्ति कुछ कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो उसका फल भी सभी लोग सभी परंपरा को मिलता है। और जो एक व्यक्ति जो दुष्कर्म करता है उसका भी फल जो है बाकी मानव जाति जो है वो भोगने के लिए बाध्य रहते हैं। तो इस प्रकार से मानव जाति के जागृत होने की आवश्यकता बनती है। मानव के कर्म को मानव जाति के अर्थ में पहचानने की आवश्यकता बनती है। आगे
विधि की बात हुई, वही विधि किसको कह रहे हैं? विधि मतलब कानून होता है सिंपल शब्दों में, या फिर सही क्या है उसको विधि कहते हैं। सामाजिकता, मानवीयता, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था की संरक्षण, पोषणवादी नीति और कार्य व्यवहार, इसको विधि कहा है ना। विधि मतलब ये चीज सही है। निषेध, विधि का उल्टा होता है निषेध। निषेध मतलब जिसकी मनाही है या जो चीज गलत है। सामाजिकता की शोषणवादी नीति, अमानवीय कार्य व्यवहार, जीव चेतना वश किया गया समस्त कार्य व्यवहार और विचार, ये निषेध। बढ़िया। तो कर्तव्य, प्रत्येक स्तर पर प्राप्त संबंध एवं संपर्क के मध्य निहित मानवीयतापूर्ण आशा व प्रत्याशा पूर्वक व्यवहार, है ना। संबंधों की पहचान और मूल्य का निर्वाह। तो हमने आशा और प्रत्याशा, प्रत्याशा के ऊपर एक हिमांशु भैया का प्रश्न आया था, उसके ऊपर अपन ने थोड़ा बहुत चर्चा किया था टेलीग्राम ग्रुप में, कि आशा होती है और प्रत्याशा होती है ना। मतलब जैसे माता पिता की आशा रहती है, माता पिता से बच्चों को आशा रहती है कि क्या आशा रहती है? पोषण और संरक्षण की। और उसकी प्रत्याशा में, माता पिता में क्या प्रत्याशा रहती है? कृतज्ञता की प्रत्याशा रहती है। तो आशा प्रत्याशा ये मानवीयतापूर्ण आशा प्रत्याशा भी हो सकती है। तो पोषण संरक्षण जो है, जो बच्चे की जो आशा है वो मानवीयतापूर्ण ही है, और कृतज्ञता की प्रत्याशा भी मानवीयतापूर्ण है ना। तो प्रत्येक स्तर पर संबंध और संपर्क के मध्य में निहित मानवीयतापूर्ण आशा और प्रत्याशापूर्ण व्यवहार, उसको कर्तव्य कहा है। तो कर्तव्य एक किसी प्रकार से बंधन नहीं है ना। ये दोनों पक्षों के अंदर एक सहज आवश्यकता है। हमने एक जगह पे देखा कि मध्यस्थ दर्शन को बाबा जी ने एक जगह आवश्यकतावाद भी कहा है, कि प्रकृति में निश्चित आवश्यकताएं हैं, है ना। निश्चित आवश्यकताएं हैं परस्परता में, और वो आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है, तभी उन संबंधों का पोषण है, अन्यथा शोषण। तो मनुष्यतर प्रकृति में तो ये आवश्यकताएं और उनकी आपूर्ति अपने आप से होती ही है, लेकिन मानव प्रकृति में ये आवश्यकताएं जो हैं, ये अध्ययन पूर्वक या समझदारी पूर्वक ये पहचान में आती हैं, तभी ये है ना उनका प्रमाण हो पाता है। तो ये जो समझ में आना, उसको हम कह रहे हैं दृष्टा होना, और फिर उसके बाद में जो ये उनका निर्वाह होना, उसको हम कह रहे हैं प्रमाण होना। तो मानव में दृष्टा पद का प्रमाण होता है। इससे पहले जो है वो क्रिया का ही प्रमाण होता है। वो एक प्रकार से यांत्रिक ही है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कर्म स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। तो कर्तव्य जो है वो कर्म स्वतंत्रता के साथ है, और कर्म स्वतंत्रता होते हुए भी कर्म स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पे इस प्रकार से लिया जाता है कि कर्म स्वतंत्रता मनमानी के रूप में नहीं है कि मैं ये भी कर लूं या वो भी कर लूं। कर्म स्वतंत्रता इस बात का है कि क्या कर्म करने से क्या फल होगा, इसका ज्ञान रहते हुए हम सही की दिशा में कर्म करने का निर्णय लेते हैं, ये कर्म स्वतंत्रता है। ठीक है। तो कर्तव्य तो इस तरीके से बात हो जाती है कि जागृत व्यक्ति में क्या फिर कर्म स्वतंत्रता है ना। तो लगता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो जागृत व्यक्ति में ही होता है, क्योंकि भ्रमित व्यक्ति जो है वो, उसको लगता है कि वो कर्म करने में स्वतंत्र है, पर वो एक्चुअली उसकी कार्य करने की सीमा जो रहती है वो भ्रमित क्षेत्र में ही रहती है। तो जागृत क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके बाद में अकर्तव्य की बात है। प्रत्येक स्तर पर प्राप्त संबंध एवं संपर्क के मध्य में निहित मानवीयतापूर्ण आशा व प्रत्याशा का निर्वाह न करने के स्थान पर अमानवीयतावादी आचरण अकर्तव्य है। ठीक है। तो कर्तव्य का उल्टा हो गया अकर्तव्य। समाधान, प्रत्येक क्रिया के लिए परिशिष्ट एवं परिमार्जित पद्धति के अनुसरण में स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं वस्तु स्थिति का ज्ञान तथा सही, क्यों,
कैसे का उत्तर समाधान। ठीक है, तो इसमें ये बात आई थी कि ये जो तीनों सत्य हैं, स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, इन तीनों के रूप में इनका ज्ञान, सही क्यों और कैसे का उत्तर और का होना, यही समाधान है। समस्या, समस्या किसको कह रहे हैं? पशु मानव राक्षस मानव का कार्य व्यवहार को समस्या कह रहे हैं। समाधान के विपरीत में समस्या। तो समस्या और समाधान दो हैं, वो दो चेतना के स्तर हैं, है ना। मतलब जिस चेतना के स्तर पर समस्या है, उस चेतना के स्तर पर समाधान नहीं है, और जिस चेतना के स्तर पर समाधान है, उस चेतना के स्तर पर समस्या नहीं है। तो मानव चेतना के स्तर पर समाधान है, जीव चेतना के स्तर पर समस्या है ना। तो समस्या और समाधान एक ही चेतना के स्तर पर नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवश्यक, मानवीयता तथा अति मानवीयता की ओर प्रगति, ये आवश्यक है। अनावश्यक क्या है? अमानवीयता की ओर गति अनावश्यक है ना। तो हर बिंदु पर हमें आवश्यक और अनावश्यक की जगह पर पहुंचना है। तो एक बार संवाद में बाबा जी ने ये बात को कहा था कि करो ना करो जो है, ये मूढ़ बुद्धि की बात है, मतलब कि स्टूपिडिटी की बात है कि ये करो ये मत करो, है ना। होना क्या चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये विचार बुद्धि की बात है, कि सोच विचार करके हम जब बात करते हैं तो ये इस तरह से बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या इस जगह पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये विचार बुद्धि की बात है। फिर उसके बाद में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, ये विद्वतापूर्ण बुद्धि की बात है ना। तो जागृति की स्थिति में जो विश्लेषण होता है वो आवश्यक और अनावश्यक का होता है, और फिर आवश्यकता को जो आवश्यक है उसको करना होता है। चालन मतलब त्वरण, त्वरणन मतलब एक्सेलरेट होना। संचालन, संगठित रूप से पूर्णता के अर्थ में चालन या विधिवत चालन। प्रतिसंचालन, संतुलित रूप में त्वरण। प्रतिपालन, जीवन में व्यतिक्रम मतलब डिस्टर्बेंसेस, जीवन में व्यतिक्रम का निवारण। न्याय धर्म सत्य प्रतीत होने में के अर्थ में पालन। परिपालन, परंपरा के अर्थ में पालन। परिपोषण, जीवन क्रम को जागृति सहज निरंतरता प्रदान करने के अर्थ में। परिवर्तन, जीवन के क्रियाकलाप में जागृति के लिए सहयोग। ठीक है, तो ये वाले शब्दों का इस सूत्र में आया था कि चैतन्य इकाई के द्वारा जड़ पक्ष का चालन, संचालन, प्रतिचालन, परिपालन, ये सब एक्चुअली डिफरेंट वेज हैं कि जड़ और चैतन्य के संयोग में क्या क्या किया जाता है। तो उन सभी शब्दों को जागृति के अर्थ में पिरो दिया गया है। ये इस बारे में बात है। अगले सूत्र पे चित्त परिवर्तन। चित्त परिवर्तन का मतलब है मनाकार में उन्नतो चित्त स्फूर्त होना, है ना। तो चित्त का मतलब ये मानसिकता का जो है वो उन्नति होना, ये चित्त परिवर्तन की बात है। तो खाली चित्त शुद्धि तक ही नहीं रुके, हम चित्त परिवर्तन में गए हैं यहाँ पे। खनिज, वनस्पति एवं जीव का उपयोग एवं सदुपयोग प्राकृतिक एवं वैकृतिक भेद से मानव करता है। वैकृतिक मतलब मैन मेड या आदमी द्वारा बनाया गया। तो इन चीजों का जो खनिज, वनस्पति और जीव जानवर है, यानी मनुष्यतर प्रकृति है, इसका उपयोग और सदुपयोग मानव या तो जो जैसे प्राकृतिक हैं वैसे ही उसका उपयोग करता है, या फिर उनको अपने आइडिया या अपने मनाकार के अनुसार उनको व्यवस्थित करके अपने कार्य के लिए उनका उपयोग करता है, व्यवसाय के लिए उपयोग करता है। वैकृतिक, उपयोगिता के अर्थ में मनाकार को साकार करना। अगला सूत्र है संवेदन, संवहन, संरक्षण, संबोधन, संवर्धन तथा प्रत्यावर्तन क्रिया चैतन्य पक्ष की विशिष्टता है जो जड़ में नहीं पाई जाती। तो चैतन्य पक्ष की विशिष्टता को लेकर या चैतन्य पक्ष की क्रियाओं को लेकर इन शब्दों को बताया गया, जिसकी परिभाषा हम आगे पढ़ते हैं। संवेदन या संवेदना, पांचों ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का ज्ञान तथा विकास के प्रति प्रवृत्ति, है ना।
तो संवेदना की एक और जगह परिभाषा आई है, पूर्णता के अर्थ में वेदना, है ना। तो जो है संवेदना किस लिए है, पूर्णता के अर्थ में। तो पांचों का ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का ज्ञान और विकास के प्रति प्रवृत्ति के रूप में संवेदना को यहाँ परिभाषित किया गया। संवहन, पूर्णता के अर्थ में जिज्ञासाओं का वहन, है ना। तो ये वहन क्रिया के अर्थ में बात है या क्षमता के अर्थ में बात है, अथवा पूर्णता के अर्थ में वहनशीलता को संवहन। तो पूर्णता के अर्थ में जिज्ञासा को वहन जो है वो चैतन्य क्रिया ही कर सकती है। संरक्षण, विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना, ये क्लियर है। संबोधन, यथार्थ बोधन, है ना। तो विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना और यथार्थ बोधन ये भी चैतन्य क्रिया के द्वारा ही होता है, जड़ क्रिया ये नहीं करती है, या जड़ क्रिया इसको करने के लिए साधन रहता है। संवर्तन, परिमार्जन एवं परिपूर्णता के लिए प्राप्त संकेत के अनुसरण क्रिया की संवर्तन संज्ञा है। तो संवर्तन एक प्रकार से फॉलो करने की है कि हम किसी चीज को श्रेष्ठता का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ये वाली एक जो क्रिया है वो चैतन्य में पाई जाती है, जो जड़ में इस प्रकार के अनुकरण की क्रिया नहीं पाई जाती है, संवर्तन की क्रिया नहीं पाई जाती है। प्रत्यावर्तन को तो निश्चित रूप से ये चैतन्य ही क्रिया है। परावर्तन जो है वो जड़ में पाया जाता है, जबकि चैतन्य में परावर्तन के साथ साथ प्रत्यावर्तन भी पाया जाता है। प्रत्यावर्तन का मतलब है जागृति सहज गतिशीलता, जिसमें हमने देखा था मन से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का क्रमशः एक से दूसरे में प्रत्यावर्तन होना देखा जाता है। मानव जागृति क्रम एवं जागृति के अनुसार, एक मिनट, मानव जागृति क्रम एवं जागृति के अनुसार पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में दृष्टिगत होता है। ये बात ठीक है। तो जागृति क्रम और जागृति जो है इसके रूप में ये 5 कोटि में मानव को का वर्गीकरण किया है, जो कि उसकी विचार की स्थिति के अनुसार से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो मानव, देव मानव और दिव्य मानव के रूप में जागृत परंपरा है ना। तो मानव पद, देव मानव पद और दिव्य मानव पद, और पशु मानव और राक्षस मानव जो है वो उनके अर्थ में मतलब वो जागृति क्रम में पहचाने गए हैं। मानव जागृति में चैतन्य पक्ष का संस्कार और शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में संस्कृति एवं सभ्यता में ही गण्य है ना। मानव जागृति में चैतन्य पक्ष का संस्कार और शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में संस्कृति और सभ्यता में गण्य है। यह मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। तो संस्कार जो है वो जब कलेक्टिव रूप में होगा तब उसको हम संस्कृति कहेंगे, है ना। तो भैया ये जो चैट हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं बाद में उनका उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि अभी वहाँ पे एड्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें